आखिर क्या होती है क्लाउड सीडिंग, जिससे करवाई जाती है कृत्रिम बारिश। यह है दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट, जिसमें सफर करने के लिए लाखों रुपए करने पड़ेंगे खर्च। और स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी पर क्यों हो जाते हैं लाल निशान? आखिर क्यों पूर्व की तरफ झुक रही है पृथ्वी? और ये है अमेरिका की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग, जिसके आसपास परिंदा भी नहीं मार सकता है। पर फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, जी तो हम सभी जानते हैं कि कुत्ता एक बहुत ही ईमानदार और वफादार जानवर होता है, जो अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता है। ऐसे में हर आदमी अपने पालतू जानवर से प्यार करता है, जबकि कई लोग स्ट्रीट डॉग्स को पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी मौजूद है जहां कुत्ते के स्मारक की पूजा की जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राजस्थान के जालौर जिले में जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर की दूरी पर तिलोड़ा दादाल मार्ग पर एक कुत्ते का स्मारक बना हुआ है, जहाँ स्थानीय लोग रोजाना पूजा करने आते हैं। इस जगह पर कई साल पहले बहुत सारे जंगली सुअर हुआ करते थे, जिनका शिकार करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। ऐसे में बाड़मेर में रहने वाला एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ आया था। इसी दौरान सुअरों ने शिकारी पर हमला कर दिया। अपने मालिक की जान देख कुत्ता उन सुअरों से भिड़ गया। इस दौरान सुअर से लड़ते हुए कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद बाड़मेर गांव में लोगों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में गाँव वालों ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने गाँव वालों को कुत्ते का स्मारक बनाने की सलाह दी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद गांव वालों ने कुत्ते की याद में एक स्मारक बनवाया और पत्थर पर उसका नाम लिखवा दिया था, जिसके बाद गांव में सुख शांति हो गई थी। ऐसे में कुत्ते के मालिक का परिवार हर साल एक विशेष दिन में स्मारक की पूजा करने के लिए आता है। नंबर 2, भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में गांजा की खेती करना, बेचना या खरीदना गैर कानूनी है, क्योंकि इसका सेवन करने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में सैकड़ों युवा गांजा, चरस और वीड जैसे चीजों का नशा करते हैं, जिससे दिमाग के न्यूरॉन्स की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है और व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब इंसान के साथ साथ खच्चर यानी गधों को भी गांजा पिलाया जा रहा है, ताकि उनसे कई घंटों तक काम करवाया जा सके। दरअसल केदारनाथ में खच्चरों को यात्रियों व उनके सामान को ले जाने के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से खच्चर काफी ज्यादा थक जाते हैं और उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में खच्चरों से ज्यादा काम करवाने के लिए उन्हें जबरदस्ती गांजे का सेवन करवाया जाता है, ताकि वह बिना रुके और थके लगातार घंटों तक काम करते रहें। हालांकि इंसान के शरीर के विपरीत गधे, घोड़े, कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों के शरीर पर गांजे का बुरा प्रभाव पड़ता है, जो उनके शरीर में जहर की तरह फैलता है और इस वजह से उनकी जल्दी मौत हो सकती है। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए जानवरों को गांजा पिला रहे हैं, जो पूरी तरह से अमानवीय है। नंबर 3, अंतरिक्ष की दुनिया बहुत ही रोमांचक लगती है, जहां जाने का सपना कई लोग देखते हैं। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा करना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि लो ग्रेविटी का यात्रियों के शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में 6 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां ही कमजोर नहीं होती हैं, बल्कि धरती से दूर रहने पर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उनके शरीर के बैक्टीरिया के संपर्क में आने के चांस बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, स्पेस में 6 महीने से ज्यादा लंबा वक्त गुजारने पर अंतरिक्ष यात्रियों की त्वचा पर लाल रंग के दाने उभर आते हैं, जबकि उन्हें सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग दवाइयों की मदद से खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन धरती से दूर अस्पताल न होने की स्थिति में अगर मामला खराब हो जाए तो अंतरिक्ष यात्री की मौत भी हो सकती है। यही वजह है कि जब अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर लौटते हैं तो उन्हें दोबारा से सामान्य होने और अपने शरीर को मजबूत बनाने में लंबा वक्त लग जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अंतरिक्ष में जाना हर किसी के लिए रोमांचक सफर नहीं होता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक शरीर पर देखने को मिलते हैं। नंबर 4, अमेरिका एक बहुत ही अमीर और समृद्ध देश है, जहां मौजूद व्हाइट हाउस बिल्डिंग पर हर किसी की नजर रहती है। वहीं इस बिल्डिंग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 घंटे हाई सिक्योरिटी देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हाइट हाउस अमेरिका की सबसे सिक्योर बिल्डिंग नहीं है? दरअसल इस देश में फोर्ट नॉक्स नामक एक बिल्डिंग मौजूद है, जिससे व्हाइट हाउस से भी ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है। इस बिल्डिंग में अमेरिका की गोल्ड रिजर्व मौजूद है, जिसकी वजह से फोर्ट नॉक्स की सुरक्षा में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाती है। इतना ही नहीं, फोर्ट नॉक्स में गोल्ड के अलावा वेस्ट पॉइंट और वर्किंग स्टॉक का ब्यौरा भी मौजूद है, जिसके ऊपर पूरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। खबरों की माने तो इस बिल्डिंग में 4583 मैट्रिक टन सोना रखा हुआ है।
जिसकी कीमत 290 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। इस बिल्डिंग की दीवारों को खास मटेरियल से तैयार किया गया है, जिससे बम या फिर बंदूक की गोलियों के जरिए नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। वहीं दीवारों पर लेजर टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान फोर्ट नॉक्स की दीवार को टच करने की कोशिश करता है तो तुरंत एक अलार्म बजने लगता है और बिल्डिंग के आसपास तैनात सैनिक उस इंसान को घेर लेते हैं। नंबर 5, आज के समय में हवाई जहाज से यात्रा करना बहुत ही आसान हो गया है, जिससे कम समय में लंबी दूरी तय की जा सकती है। ऐसे में हवाई जहाज की टिकट क्लास और दूरी के हिसाब से तय की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट की टिकट किसकी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट अबू धाबी से न्यूयॉर्क सिटी के बीच चलने वाली एतिहाद एयरवेज है, जिसमें एक तरफ का सफर तय करने के लिए यात्री को 53 लाख रुपए का किराया भरना पड़ता है। एतिहाद एयरवेज के एयरबस 380 प्लेन का डिजाइन और इंटीरियर किसी महल से कम नहीं है, जिसमें यात्रियों को आलीशान बेडरूम समेत कई प्रकार की लग्जरी सुविधाएं दी जाती हैं। इस फ्लाइट की शुरुआती टिकट की कीमत 20 लाख रुपए है, जबकि सबसे लग्जरी क्लास की टिकट 53 लाख रुपए के आसपास है। इस फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वादिष्ट भोजन के साथ महंगी ड्रिंक्स सर्व की जाती है, जबकि पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों के आराम और सुविधा का खास ख्याल रखा जाता है। नंबर 6, कई बार मानसून आने में देरी हो जाती है, जिसकी वजह से विभिन्न राज्यों को सूखे की मार का सामना करना पड़ता है और फसलें भी बड़े पैमाने पर बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में बारिश की कमी को दूर करने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीकी का इजाद किया गया है, जिसके तहत किसी भी इलाके में कृत्रिम यानी नकली बारिश करवाई जा सकती है। दरअसल इस तकनीकी में एक विमान की मदद से बादलों में सीड यानी बीज डाले जाते हैं, जिसकी वजह से किसी इलाके के आसमान में बनने वाले बादल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उस जगह पर जमकर बारिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बादलों में ऐसे कौन से बीज डाले जाते हैं जिसकी वजह से बारिश होने लगती है। दरअसल इन बीजों को वैज्ञानिकों द्वारा लैब में तैयार किया जाता है, जिसमें सूखी बर्फ, नमक और सिल्वर आयोडाइड समेत विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जब यह बीज बनकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें एक विमान की मदद से आसमान तक ले जाया जाता है और वहां आसपास के एरिया में फैला दिया जाता है। ये एक प्रकार से आसमान में बादलों की खेती करने जैसी प्रक्रिया है, जिसमें आसमान में बीज फैलाए जाते हैं जो कुछ समय बाद बादलों को विकसित करने का काम करते हैं। इससे किसी इलाके के आसमान में बादल बनकर तैयार हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद वहां बारिश होने लगती है, जिससे गर्मी से छुटकारा मिल जाता है और फसलों की सिंचाई भी हो जाती है। विश्व के कई देशों में इस तकनीकी के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाती है, जबकि हाल ही में भारत के कानपुर शहर में IIT के छात्रों ने कृत्रिम बारिश करवाने में सफलता हासिल की थी। लेकिन इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा पैसा, समय और मेहनत खर्च होती है, जिसकी वजह से हमारे देश में क्लाउड सीडिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नंबर 7, आमतौर पर जब किसी एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में एंट्री ली जाती है तो वाहनों को टोल टैक्स से गुजरना पड़ता है। इस दौरान टोल पर कुछ पैसे जमा करवाए जाते हैं और उसके बदले चालक को रसीद दी जाती है, जिसे आम लोग कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टोल टैक्स पर मिलने वाली रसीद बहुत ही काम की होती है, जिसके पीछे कुछ जरूरी नंबर लिखे होते हैं। इनमें इमरजेंसी हेल्पलाइन, एम्बुलेंस, क्रेन और पेट्रोल सर्विस जैसे नंबर शामिल होते हैं, जिसमें कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। मान लीजिए कि हाईवे पर सफर करने के दौरान आपकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है या फिर आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो उस स्थिति में पेट्रोल और क्रेन सर्विस के लिए कॉल किया जा सकता है। इस हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करने पर तुरंत यात्री को सर्विस दी जाती है, जिसकी वजह से हाईवे पर सफर करना आसान और सुविधाजनक हो जाता है। नंबर 8, हमारी धरती का लगभग 70% भाग पानी से ढका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ विभिन्न प्रकार का जीवन संभव हो पाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों के क्रियाकलापों की वजह से धरती का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से यह ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व दिशा की तरफ झुकने लगा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल पृथ्वी से बहुत ज्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, जिसकी वजह से उसकी दिशा में झुकाव होने लगा है। एक रिसर्च से पता चलता है कि बीते 20 सालों में धरती से इतनी ज्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर निकाला गया है कि उसकी वजह से पृथ्वी 4.36 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से पूर्व दिशा में 80 सेंटीमीटर की तरफ झुक गई है। वहीं इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि इंसानों ने साल 1993 से 2010 के बीच पृथ्वी से 2150 गीगाटन ग्राउंड वाटर पंप किया है, जो समुद्र स्तर के मुकाबले 6 मिलीमीटर अधिक है। पूरी दुनिया में अमेरिका और भारत में सबसे ज्यादा भूजल निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है और इसकी वजह से पृथ्वी का झुकाव बढ़ रहा है, जिसका भविष्य में धरती पर घातक असर पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।